हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप देख रहे हैं क्रिप्टो रिटेलर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी जो वजीरेक्स के एक्सचेंज से क्रिप्टो चोरी हुई थी, उस क्रिप्टो को जो हैकर है वो धीरे धीरे ट्रांसफर कर रहा है और उसको ट्रेक भी नहीं कर पा रहे। तो वो कैसे कर रहा है, और जो एक अपडेट और आई है इसके साथ ही कि जो डाउट्स है यूजर्स के, जो क्वेश्चंस हैं, जो भी वजीरेक्स की टीम से डाउट्स करते हैं उनका जवाब देने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला है। तो उस तरीके के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ ही मार्केट के अंदर हमें एक अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को मिला था, क्योंकि मैं पहले आपको बता चुका हूं पिछले वीडियोस के अंदर कि सितंबर के महीने को लेकर मैं यहां पर पॉजिटिव हूं, क्योंकि टेक्निकली और फंडामेंटली जो भी चीजें हो रही थी यहां पर वो सारी की सारी इंडिकेट कर रही थी कि सितंबर के महीने में मार्केट हमें पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां पर एक अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को मिला और सारे के सारे मार्केट यहां पर कल 6 सितंबर को क्रैश होते हुए देखने को मिले। तो आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखना, सही से समझने की कोशिश करना। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको क्विक अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं क्विक अपडेट लाता रहता हूं, डालता रहता हूं डेली। तो टेलीग्राम का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, टेलीग्राम जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे पहले कि मार्केट के अंदर ये क्रैश देखने को मिला। ये क्रैश क्यों देखने को मिला? ऑलरेडी मैं आपको पिछले कुछ वीडियोज में बता चुका था कि सितंबर के महीने में 4-5 चीजें ऐसी है जो इंडिकेट कर रही है कि मार्केट हमें यहाँ पर पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट में हमें यहाँ पर क्रैश देखने को मिला। 6 अगस्त को लास्ट एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला था, और उसके ठीक एक महीने बाद 6 सितंबर को हमें फिर से एक क्रैश देखने को मिला। अब ये क्रैश क्यों आया, इसके पीछे के अगर मेन रीजन जानने की कोशिश करें तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि यूएस मार्केट के अंदर से 1.7 ट्रिलियन यूएसडीटी वाइप आउट हुआ है। यानी कि यूएस मार्केट के अंदर भी एक बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला है, और उसी क्रैश की वजह से हमें क्रिप्टो मार्केट में ये क्रैश देखने को मिला। अब बात करें कि यूएस मार्केट में ये क्रैश क्यों आया, तो इसके पीछे के रीजन है कि यूएस का जो जॉब डेटा आता है, या बोले तो अनएम्प्लॉयमेंट जो डेटा आता है, वो मार्केट के लिए नेगेटिव आया था। और भी मार्केट के अंदर छोटी छोटी बहुत सी नेगेटिव रिपोर्ट्स आ रही थी या नेगेटिव न्यूज आ रही थी, जिनके चलते मार्केट में ये क्रैश देखने को मिला। और यहां पर क्रिप्टो मार्केट यूएस मार्केट को फॉलो करता है, तो इसकी वजह से यूएस मार्केट के अंदर भी हमें ये क्रैश देखने को मिला। और मार्केट का क्रैश करने का जो दूसरा बड़ा रीजन है, हमारे क्रिप्टो मार्केट के ऊपर ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है इस चीज का कि सीजे बाइनेंस को 4 महीने की जेल हो गई थी। लेकिन अभी एक रिपोर्ट देखने को मिली है कल के दिन कि सीजे बाइनेंस को बाइनेंस की तरफ से परमानेंटली बैन कर दिया गया है। वापस से कभी भी सीजे बाइनेंस को ज्वाइन नहीं कर सकते, और कोर्ट के द्वारा यह तक बोला गया कि सीजे दोबारा से कोई भी एक्सचेंज रन नहीं कर सकते, और ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते जो क्रिप्टो से रिलेटेड हो। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्रिप्टो मार्केट के लिए नेगेटिव अपडेट थी, जिसकी वजह से भी हमें क्रिप्टो मार्केट में ये नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला और मार्केट क्रैश करता हुआ देखने को मिला। और तीसरा रीजन ये भी हो सकता है कि वेनेक, जो कि एक ईटीएफ कंपनी है, उसने बोला था कि हम लिक्विडिटी जो प्रोवाइड करवाते हैं ईटीएफ के लिए, इथेरियम की ईटीएफ के लिए, वो अब बंद करने वाले हैं, और इथेरियम की ईटीएफ को भी बंद करने वाले हैं। तो इन चीजों की वजह से भी मार्केट में हमें नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला। तो ये ओवरऑल 3 मेन रीजन थे जिसकी वजह से हमारे क्रिप्टो मार्केट में ये क्रैश देखने को मिला। और अब बात करें कि क्रिप्टो में बिटकॉइन की कहां सपोर्ट बन रहा है और आगे क्या होने वाला देखने को मिल सकता है। तो अभी इस क्रैश के अंदर अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन 52,500 तक जाता हुआ हमें देखने को मिला था, लेकिन वहां से वापस से क्विक पंप करके 54,000 के आसपास हमें अभी देखने को मिल रहा है, जहां पर 54,000 के आसपास बिटकॉइन को एक शानदार सपोर्ट भी मिल रहा है। तो यहां से मुझे लग रहा है कि फंडामेंटली और टेक्निकली देखे जाए तो बिटकॉइन यहां से वापस से हमें थोड़ा थोड़ा पंप करता हुआ देखने को मिलेगा। और मार्केट में इस महीने के अंदर हमें पता है कि रेट कटवाने वाले हैं, तो इसकी वजह से भी इस महीने में हमें बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल मुझे चीजें यही इंडिकेट कर रही है कि मार्केट में और क्रिप्टो के अंदर वापस से हमें एक पंप देखने को मिलेगा इसी महीने के अंदर। अब बात करते हैं वजीरेक्स के बारे में कि वजीरेक्स की क्या अपडेट्स आ रही हैं। तो भाई आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था कि जो हैकर था उसने आपकी जो क्रिप्टो चोरी की थी, उन क्रिप्टो को चोरी करने के बाद उसने स्वैप करके इथेरियम में कन्वर्ट कर लिया था। अब वो हैकर क्या कर रहा है, उन इथेरियम को टोर्नेडो केस के ऊपर ट्रांसफर कर रहा है। अब टोर्नेडो केस के ऊपर ट्रांसफर करने के बाद भी उसको ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि टोर्नेडो केस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी कोई भी बंदा वहां पर ट्रांजैक्शन करता है तो उसका जो वॉलेट एड्रेस है वो ट्रैक करना इंपॉसिबल होता है। क्या होता है कि जो टोर्नेडो केस है वो वॉलेट एड्रेस को, जिस वॉलेट एड्रेस के थ्रू कोई भी बंदा यहां पर ट्रांजैक्शन कर रहा है, उस वॉलेट एड्रेस को वो मिक्स कर देता है। जितने ट्रांजैक्शन होते हैं सबके अंदर उसको मिक्स कर दिया जाता है, ताकि जो पर्टिकुलर बंदा वहां पर ट्रांजैक्शन किया था उसको ट्रैक नहीं किया जा सके। और इसी की वजह से हैकर को ट्रैक करना इंपॉसिबल हो गया है। अब ये टोर्नेडो केस है, ये एक प्लेटफॉर्म है, इसको बहुत सी कंट्री बैन भी कर चुकी है। यूएस के अंदर भी ये बैन किया हुआ
हुआ है, लेकिन फिर भी इसको इलीगली लोग यूज करते रहते हैं। यहाँ तक कि जो इथीरियम के को फाउंडर या सीईओ है वितालिक बुटेरियन, वो भी इसको कई बार यूज कर चुके हैं। तो इसकी वजह से काफी लोग क्रिप्टो में इसको यूज करते रहते हैं, और ऐसा ही हैकर ने किया है ताकि उसको कोई ट्रैक नहीं कर पाए। और हाल ही में आज की जो रिपोर्ट देखने को मिल रही है, या जो रिसेंट रिपोर्ट है WazirX की तरफ से, वो ये है कि हैकर ने वापस से दोबारा से 12 मिलियन के इथीरियम ट्रांसफर किए टोर्नेडो केस के ऊपर ही। और भी इसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि आपकी क्रिप्टो अब वापस से कभी नहीं मिल सकती। जो 45% क्रिप्टो है वो तो पक्का भी आपको कभी दोबारा से मिल नहीं सकती, क्योंकि जो जिस तरह से हैकर यहाँ पर ट्रांसफर कर रहा है, जिस तरह से ट्रांजेक्शन कर रहा है, उस तरह से उसको ट्रैक करना इंपॉसिबल हो गया। तो आपकी क्रिप्टो जो 45% थी वो तो वापस नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि बाकी जो 55% क्रिप्टो के लिए और जो दूसरी अपडेट WazirX की आई है वो क्या है। तो दूसरी अपडेट ये है कि WazirX के जो बहुत से यूजर्स हैं वो WazirX से डायरेक्ट क्वेश्चन करते रहते हैं। अब यहाँ पर जैसे WazirX इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है जैसे भी यूजर से, तो वो वहाँ पर सवाल जवाब नहीं करता। तो सवाल जवाब के लिए उन्होंने एक ब्लॉग पोस्ट तैयार किया है और ये बोला है कि WazirX के यूजर्स या कोई भी बंदा WazirX से डायरेक्टली क्वेश्चन करना चाहता है या अपने डाउट्स पूछना चाहता है, तो वो हमें मेल के थ्रू या जो ट्विटर के थ्रू हमें सवाल कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। और लेकिन उनका जवाब हम मेल के थ्रू या ट्विटर के थ्रू नहीं देंगे, हम उनका एक साथ जवाब देंगे ब्लॉग पोस्ट के थ्रू। और इन सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको ब्लॉग पोस्ट के थ्रू मिलेगा, और वहां पर आपको FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर इनके सभी के आंसर मिल जाएंगे। और डायरेक्ट वो इसलिए बात नहीं करना चाहते क्योंकि डायरेक्ट उनको सही जवाब देना आता ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट उनको रियल जवाब देना पड़ता है जो कि उनके पास है ही नहीं। अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो 45% क्रिप्टो है वो तो चली गई है। 55% की बात करें तो भाई 55% के लिए भी वो 6 महीने की ब्रीदिंग स्पेस में चला गया है। यानी कि उसने जो सिंगापुर के अंदर एप्लीकेशन फाइल की थी, तो वो एप्लीकेशन फाइल करने से पहले उसने एक बात को बोली थी कि हमें चाहिए थोड़ा समय, ब्रीदिंग स्पेस यानी राहत की सांस चाहिए। इसी के लिए वो सिंगापुर के अंदर जाके ये एप्लीकेशन फाइल की है। और सिंगापुर के अंदर जाने के बाद, ये एप्लीकेशन फाइल करने के बाद, वहाँ का एक रूल है कि जब तक ये एप्लीकेशन क्लोज नहीं होता, यानी कि 6 महीने इसमें लगने वाले हैं, तो 6 महीने के लिए कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी कोर्ट इसके ऊपर लीगल कार्रवाई नहीं कर सकता। तो यानी कि 6 महीने तक आपकी क्रिप्टो आपको वापस नहीं मिलने वाली है। तो भाई आज के लिए ये 2 ही मेजर अपडेट थी जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अपडेट्स अच्छे से समझ में आई है, थोड़ा सा भी पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और ऐसे ही और वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपको क्विक अपडेट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो ताकि आपको क्विक अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।